उनके टिकटॉक पे तो मुझे लोगों ने यहाँ तक कह दिया था कि दूसरी मम्मा, मतलब आप दूसरी मम्मा, मैंने जब बताया कि दूसरी मम्मा मेरी सगी बहन है तो सबने मुझे यहाँ तक कह दिया कि दूसरी मम्मा मतलब सगी बहन आपकी बहन ने आपके हस्बैंड से शादी कर ली, ऑल दैट स्टफ। अभी कुछ खा रही है। कैसी बा? बहुत यम्मी। खा जाओगे? मुझे नहीं खाना। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत के साथ होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जो भी मेरे चैनल पे नहीं करनी, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दें और साथ ही ये बेल के आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले न्यू व्लॉग की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल जाए और कोई भी व्लॉग आप मिस मत करें। इस चैनल पर मिलने वाले आपको दुनिया के मोस्ट रियलिस्टिक व्लॉग, जिसमें कोई फेकनेस नहीं, कोई ड्रामेबाजी नहीं, कोई एक्टिंग नहीं, एक सिंगल मदर की रियल स्ट्रगल मिलेगी, रियल लाइफ मिलेगी, एक माँ बेटी के व्लॉग मिलेंगे और कुछ भी नहीं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आजकल के इस फेक वर्ल्ड में अगर कुछ रियल देखने को मिल रहा है तो व्हाई नॉट। सुबह मैं उठी हूँ तो मैंने उठ के एक कमेंट पढ़ा है जिसमें मेरे एक भाई ने कमेंट किया है कि आप बहुत तेज बोलती हैं और वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मुझे समझ नहीं आती मैं क्या करूँ। एक जो होता है ना, आप नेचुरल होते हो ना, वो रो तो सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। तो मैं वैसे ही तेज़ बोलती हूँ तो जिसकी वजह से मैं तेज़ बोल जाती हूँ। मैं कोई ज़बरदस्ती तेज़ नहीं बोलती, मेरी आदत है तेज़ बोलने की। खैर मैं कोशिश करूँगी मैं थोड़ा स्लो बोल सकूँ, बट ये पॉसिबल नहीं है, मैं पहले बता दूँ। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। हम जब नीचे आए हैं ना तो ये देखें ज़रा, एक ये हलीम आई हुई है, एक ये हलीम आई हुई है। ये वाली गर्म है, ये वाली इतनी गर्म नहीं है। हम ये वाली हलीम खाएंगे और नान भी आए हुए हैं माशाल्लाह से। आज हमने भी नान हलीम ही करना है तो और हम खाते हैं। क्या कह लिए? हाँ, नान खाने। 1 hour later. यहाँ पे जो है वो चिकन को लग गया है प्रेशर, चिकन प्रेशर बोल रहा है और साथ में ये दालें जो उसमें ना, सारी दालें मिक्स करके साथ चावल और गंदम सबको उबाला जा रहा है। यहाँ पे उबल रही हैं तो हम इसको ग्राइंडर से ग्राइंड करते हैं और मतलब एक जो है ना, वो क्या कहते हैं इसको, क्या बोलते हैं, हैंड ब्लेंडर में इसको ब्लेंड करते हैं और इसको बाद में मिक्सर में तमाम मसाला डाल के मैंने प्रेशर लगाया। तो यहाँ पे जो है मैं दालों को जो है ना वो ब्लेंड करने लगी हूँ ताकि दालें जो है वो ब्लेंड हो और एक अच्छी शक्ल तैयार करें। और मैंने यहाँ पे इसके अंदर फूड कलर ऐड किया जो मेरे हाथ पे लग गया ताकि हलीम जो है वो वाइट ना बने। हल्दी का इतना ज़्यादा रंग निकलता नहीं है, दालें ज़्यादा हैं, इसलिए मैंने इसमें फूड कलर ऐड कर दिया। ये दालें जो है वो मैंने हैंड ब्लेंड से की मदद से ब्लेंड कर ली हैं। इसके साथ साथ चिकन का जो है उसको मैं भून रही हूँ और वो रेशा मैंने कर लिया है। जो हुआ था वो हो गया, जो नहीं हुआ उसको मैंने इस तरह जो है उसको रेशा कर दिया क्योंकि अच्छी तरह गल गया। अब ये जब उसके अंदर डल के पकेगा तो ये बाकी भी जो है ये भी रेशा हो जाएगा, क्योंकि हलीम में रेशा ही अलग अलग अच्छा लगता है। इस वजह से मैंने इसको रेशा कर लिया है। इसलिए मैंने तमाम दालों के मसाले भी डाल के प्रेशर लगाया था ताकि यकजान हो जाए, कोई मसाला कच्चा ना रहे। तो अभी देखें सारे बोटियाँ जो सी हैं वो रेशा हो गई। तकरीबन चिकन लिया हमने 1.5 kg और उसको हमने इस तरह पका के रेडी, अच्छी तरह भून रही हूँ। भूनने के बाद उसके अंदर ऐड करके हम इकट्ठे यकजान करके पका लेंगे। हलीम रेडी हो जाए। हलीम के अंदर मैंने चिकन मिक्स कर दिया और हलीम पक रही है। देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है पकते हुए। हाय हाय हाय। फाइनली हमारी हलीम तैयार हो गई है। बस अब नान आते हैं तो हम इसको बांटते हैं। माशाल्लाह मैंने हलीम डाल ली है बांटने के लिए, जो कि भाई के घर जाएगी और बहनों के घर जाएगी। और यहाँ पे जो है ना, ये जो हमने अभी बांटनी है नेबर्स में। और हलीम की शक्ल चेक करो ज़रा, बहुत मज़ेदार है माशाल्लाह। सारे जो है नान भी आ गए हुए हैं और हलीम मैंने इस तरह से डोल में डाल लिया। उस तरह ही मैं दरवाजे खड़काऊँगी और उनको जो है उनके बाउल के अंदर डायरेक्ट डाल दूँगी। ईजी है, बार बार घर आने से बेहतर है। और नान पकड़ते जाके बांट के आते हैं। हलीम और रोटी की बात आ रही है। और रोटी आपने बनाई है? हाँ जी।
अच्छा बेटा दे रही मम्मा, दे रही। हिबा ने सब क्या करने आई हो बेटे? और यहाँ पे हम रात वॉक पे निकले हैं, वॉक करते हुए कुल्फियाँ, अलफजल से कुल्फियाँ लेकर अब घर जा रहे हैं। गर्मी से बुरा हाल बहुत ज़्यादा हब्स है। मैं सोचा रात मौसम अच्छा, वॉक कर आते हैं, दिल कर रहा था वॉक करने को, खोई वाली कुल्फ़ी खाने को। कुल्फ़ी तो खाई नहीं, लाकर फ्रीजर में रख दी है। अभी वॉक करके जस्ट आई हूँ। अभी बाहर भी नहीं उतारा, पसीना देख सकते हैं आप लोग। ये क्या पसीने के क्या हालात हैं, गर्मी के क्या हालात हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी है। एसी ऑन किया, एसी कूलिंग करता है, फिर बात करती हूँ, बात भी नहीं हो रही। नीचे जाके बर्फ़ भर के रहती हूँ पानी की बोतल में। ये भाग गई नीचे, नीचे जाके मुझे आवाज़ दे रही है, मम्मा मम्मा आप क्या कर रही हो, मम्मा आ जाए, मैं आ गई हूँ, नीचे आ जाए। हिबा को लेकर आती हूँ, सब मैं पानी की बोतल भर के आती हूँ, उसका फिल्टर लेती हूँ, फिर उसको लेकर ऊपर आती हूँ। मैं भी शायद ऊपर आएंगी। मैं आ गई बेटा, मैं आ गई मम्मा। ठंडगी में जाना है, ठंडगी में चलते हैं। और ये जो ना आइसक्रीम लवर के लिए मैं कुल्फ़ी लेकर आई हूँ आते हुए। मैं क्या कुल्फ़ी लेकर चलते हैं, और मैं भी कुल्फ़ी खाती हूँ, हिबा भी कुल्फ़ी खा रही है। कैसी हिबा? बहुत जमी। खा रही केक, जिसने मुझे देखे केक में ऊपर कैंडल को आग लगी हुई है, केक खा रही है। खाओ हिबा, देखें दरमियान से खा लिया उसने केक। मज़े का है कितना, बहुत मज़े का। बस ये केक खाने से इंसान मोटा भी नहीं होता। ये पूरी ड्रामेबाज बच्चा, पूरे ड्रामेबाज बच्चा है। पर ये स्टार कुछ खराब नहीं करना बेटा। यम्मी, इसको सही एक्टिविटी मिल गई है, डिफरेंट चीज़ें ड्रॉ करती रहती है, मज़े करती रहती है। A few moments later. खा जाओगे? मुझे नहीं खाना। ओह ये तो ईवा प्रैंक कर रही थी, हॉरर प्रैंक। ईवा हॉरर प्रैंक कर रही थी मम्मा के साथ। मैं खा लूंगा। नहीं 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 मुझे नहीं खाना, मैं मम्मा हूँ, मुझे ना खाना। दिखाओ ना मम्मा। 2 hours later. को सुनाने के बाद सोचा मैंने व्लॉग एंड कर लो। हिम्मत ही नहीं हुई थी, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। बेसिकली जो खाना वगैरह कुकिंग की इतनी ज़्यादा, जब रूटीन से हट के आप करो तो आप थक जाते हो। फिर मेरे जैसा बंदा जो टेंशन में गिरा होता है ना, मेरे मसल्स का बहुत ज़्यादा इशू हो गया हुआ। तो मैं जब ज़्यादा काम कर लूँ मेरे मसल सारे जो है ना वो पुल हो जाते हैं। और मैंने भी हीटिंग पैड पे तकरीबन कोई 2-2.5 घंटे स्पेंड किए हैं तब ताकि मेरे मसल्स थोड़े रिलैक्स हुए हैं। और मेडिसिन खाने से मैं अवॉइड करती हूँ क्योंकि ज़्यादा मेडिसिन अच्छी नहीं होती, कल को किडनी पे अफेक्ट करती हैं। दैट्स वाई मेडिसिन नहीं खाती। मेरी कोशिश होती है बेहतर कि मैं कुछ ना कुछ और कर लूँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा जी, और एक कमेंट आता है मुझे, और ये कमेंट फर्स्ट टाइम नहीं आया, ऐसे कमेंट्स बहुत आए हैं, बहुत ज़्यादा। ये मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है इन यूट्यूब, इन टिकटॉक, इन इंस्टाग्राम। मुझे बहुत ज़्यादा DMs आते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है कि दूसरी मम्मा कौन। तो मैंने सोचा चलेंगे अगेन, मैंने पहले भी मेरे यूट्यूब पे अवेलेबल है वीडियो, तो ऐसा कुछ नहीं कि कुछ सस्पेंस है, कुछ मैंने छुपाया हुआ, नहीं, सब कुछ क्लियर है। इवन के टिकटॉक पे तो मुझे लोगों ने यहाँ तक कह दिया था कि दूसरी मम्मा मतलब आप दूसरी मम्मा। मैंने जब बताया कि दूसरी मम्मा मेरी सगी बहन है तो सब ने मुझे यहाँ तक कह दिया कि दूसरी मम्मा मतलब सगी बहन आपकी बहन ने आपके हस्बैंड से शादी कर ली, ऑल दैट स्टफ। मतलब मुझे समझ नहीं आती कुछ भी। तो बेसिकली बात ये है सारी, मेरी यूट्यूब पे पहले भी वीडियोस अवेलेबल हैं, आज से 2-2.5 साल पहले जब मैंने स्टार्ट किया तब भी, क्योंकि मैंने अपने बारे में सब कुछ बता के स्टार्ट किया है ताकि कुछ भी छुपाना हो आप लोगों से। अब क्या सीन है जी, दूसरी मम्मा कौन है मैं आप लोगों को बता दूँ। दूसरी मम्मा मेरी बहन है, मेरी छोटी बहन, मेरी हमशक्ल बहन, वो हिबा की दूसरी मम्मा है। और जब हिबा पैदा भी नहीं हुई थी और इन सारी सिचुएशन से मैं गुजर रही थी और सब कुछ नज़र आ रहा था क्या होने वाला है, कुछ होता या ना होता जो भी है। मतलब मेरी सिस्टर के हाँ औलाद नहीं है अभी तक, अल्लाह पाक इंशाल्लाह ताला देगा। तो जब हिबा पैदा हुई तो पैदा होने से पहले भी उन्होंने मुझसे बहुत दफ़ा कहा कि हिबा हमें दे देना। अच्छा जी, मैंने एग्री नहीं किया,
दैन समटाइम्स सोचती थी, मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चल जाती थी, टेंशन में चल जाती थी, क्योंकि प्रेगनेंसी में औरत बहुत ज़्यादा हसास हो जाती है, बहुत ज़्यादा डीप सोचती है। मैंने सोचती थी कि मेरी ज़िंदगी में तो चलो जो कमी आनी थी आ गई और मुझे कुछ सही होता नज़र नहीं आया। फिर भी अल्लाह ताला के हाँ एक उम्मीद थी, क्योंकि इतना कुछ हो गया हुआ था ना कि उसके बाद कुछ था नहीं चांस। फिर भी एक था कि शायद औलाद के बाद सब कुछ ठीक हो जाए। तो जब हिबा होने वाली थी तब मैंने उनसे कहा था ओके ठीक है मैं आपको दे दूँगी। मैं ये सोचती थी कि मेरी ज़िंदगी में कमी है, उनकी ज़िंदगी भी कंप्लीट नहीं है, माशाल्लाह दोनों बहुत खुश हैं, एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, बहुत केयर है, सब कुछ अंडरस्टैंडिंग है, सब कुछ है। एक औलाद की कमी है। मेरे पास औलाद होगी बट मेरे पास हस्बैंड नहीं होगा, तो किसी एक की लाइफ कंप्लीट हो जाए। तो मैंने उनको कहा कि बहुत बड़ा दिल करके मैंने कहा कि आपको मैं दे दूँगी। पर जैसे हिबा पैदा हुई मैं मुकर गई। मैंने कहा मैंने नहीं देना, माँ औलाद को नहीं दे सकती। फिर मेरी सोच डिवोर्स के बाद चेंज हो गई। जैसे हिबा 4 दिन की थी, वो डिवोर्स, वो प्रेशर, ऑल डैट और बहुत कुछ था। तब भी मैंने कहा था आप ले जाओ इसको। लाइक जिस तरह मर्दों की बात आदत होती है, डराते हैं औलाद ले लेंगे, ये वो, मैं डर गई थी। जबकि मुझे पता है वो बेटी माँ से कोई औलाद, बेटी स्पेशली कोई नहीं ले सकता, बेटा भी नहीं ले सकता, अब तो बेटी भी नहीं कोई ले सकता। मैं डर गई थी, मैंने कहा कि आप ले जाओ। फिर मैं मुकर गई। मैं कहा नहीं, मैं ये सोचती कि उसके बाद बाप नहीं है। फिर मैंने भी उसको छोड़ दिया। तो वो बड़े होगी, जब उसको सब कुछ सच पता चलेगा उस पर क्या बीतेगी कि मेरे बाप ने तो मुझे छोड़ दिया, आपने कौन सा अच्छा किया, आप में उसमें कोई फ़र्क तो नहीं हुआ ना, मुझ पर उस शख्स में कोई फ़र्क नहीं हुआ, उसने भी छोड़ दिया मैं भी छोड़ दूँ। मैंने कहा नहीं, मैं ये काम नहीं कर सकती, इतना बड़ा दिल नहीं है मेरा। फिर मैंने एक काम किया, मैंने कहा मैं ये कर सकती हूँ कि हिबा आपको मम्मा बाबा कहेगी, और उनके लिए ये बहुत बड़ी बात है कि वो पहला ही बच्चा है जिसको मम्मा पापा कह रहा है। तो मतलब मेरे बहनोई को, मेरे कज़न को, मेरी खाला के घर मेरी बहन की शादी हुई है, तो मेरे कज़न को और मेरी सिस्टर को हिबा मम्मा और बाबा कहती है, और प्यार भी माशाल्लाह बहुत करती है मुझ पे और मेरी सिस्टर में। कोई फ़र्क नहीं, जब भी कोई बात होती है हिबा आप किससे ज़्यादा प्यार करती है, कहती है मम्मा से और फातिमा मम्मा से और नानों से, मतलब उसके लिए सब बराबर हैं। एक वो नहीं कह सकती कि मैं आपसे ज़्यादा प्यार करती हूँ, मैं उनसे ज़्यादा प्यार करती हूँ, नहीं ऐसा नहीं करती वो। फिर शज़ेब माशाल्लाह 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 मेरी सिस्टर और शज़ेब ने कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रखी। एक ब्लाइंड ट्रस्ट है, मुझे कोई काम हो, कुछ इमरजेंसी हो, कहीं जाना हो, मैं सिर्फ ट्रस्ट कर सकती हूँ अपनी सिस्टर पे। अम्मी की एज है, इतना नहीं संभाल सकती, मैं उनके पास छोड़ के जाती हूँ और सिस्टर संभालती हैं, बहुत ज़्यादा केयर करती हैं, मतलब दूसरी माँ है वो, उसकी तो माँ बन के दिखाती है। और शज़ेब माशाल्लाह 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 ताला उसको दुनिया जहाँ की खुशियाँ दे, नेमतें दे, उसके रिस्क में इजाफा करे, उसको औलाद की नेमत से नवाजे। मेरी जितनी दुआएं सारी उसके लिए हैं कि उसने मेरी बेटी को बाप की कमी नहीं महसूस होने दी। हिबा बाबा कहती है, वो बाबा बन के दिखाता है। मुझे आज तक हिबा की चीज़ की टेंशन नहीं हुई कि बच्ची है, कुछ खाना है, इसने कुछ लेकर देना है, कोई चीज़ कुछ। वो रोज़ को 300-400 रुपये की चीज़ लेकर देता है, कभी 500 रुपये, मतलब रोज़ का उसने इस पर खर्च करना है। मैं कभी मना करती हूँ शज़ेब ऐसे ना करो, बिगड़ जाएगी, ना करो। समटाइम्स मैं पैसे नहीं कहता, रख अपने पैसे, मेरी कुछ नहीं लगती, मेरी बेटी है, तू रख, तेरी कुछ नहीं लगती, मेरी बेटी है। तो मतलब वो इतना ज़्यादा करता है, इतना ज़्यादा करता है कि मैं अल्लाह का शुक्र जितना अदा करूँ कम है कि मेरी बेटी के पास बाप की कमी नहीं है। जब लोग मुझे कहते हैं ना कि शादी कर लें, हिबा को बाप की ज़रूरत है, हिबा को बाप मिल जाएगा, तो कोई बाप नहीं बनता, सौतेले बाप नहीं बना करते। तो मेरी बेटी को बाप की कमी भी नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। उसके बाद 2 माएँ हैं, बाप है, तो मुझे इस चीज़ का फ़ील नहीं होता। तो वो बहुत ज़्यादा हिबा के साथ प्यार करते हैं माशाल्लाह। हिबा बहुत ब्लेस्ड चाइल्ड है। मतलब ईद पे मैंने इसके लिए कपड़े लेने हैं और मैंने इसके लिए 2-4 सूट लेने हैं, 2-4 सूट उन्होंने लेकर आ जाते, इसकी मौज लग जाती है। फिर लड़ाई, फिर मुझे होता है कि मैंने जो सूट लिए मैंने वो ईद पे पहनाना था, मैंने पूरा प्लान किया होता, और उनको होता है कि ये सूट पहनाओ। फिर मैं ऐसे कहती हूँ जब वो सूट लेकर आया हो तो मैं ईद पे सबसे पहले इसको वो पहनाती हूँ और सारा दिन ये खेलती है, और फिर जब मैंने इसके साथ ट्रेनिंग अपने सूट किए होते, लड़कियों ने कपड़े बनाए होते हैं, फिर मैं इसको बाद में चेंज करवाती हूँ। मतलब उनको खुश कर देती हूँ कि पहले वो सूट पहनेंगे जो वो लेकर आए हैं, क्योंकि जब कोई इतने प्यार से खलूस से करता है तो उसके खलूस का मान रखना चाहिए। तो अब क्लियर हो गया होगा हिबा की दूसरी मम्मा कौन है। हिबा की दूसरी मम्मा मेरी सिस्टर है। अब मैं को हिबा अपनी खाला के घर गई है तो हिबा के ज़हन में बात आएगी मेरी खाला है, तो इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ हिबा अपनी मम्मा के पास गई है, दूसरी मम्मा है।
तो इस वजह से तो हिबा अपनी दूसरी मम्मा के पास जाती है और आज भी माशाल्लाह उधर से होकर आई है। तो बहुत प्लस चाइल्ड है माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह हर बेटी की नसीब अच्छे करे। मैं और कुछ नहीं कहना चाहूँगी। इसके साथ अपनी वीडियो को एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो को अच्छी लगी लाइक कर दें, कुछ सेशन को बस बताइए, चैनल पर न्यू करने सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह कल एक न्यू वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।